चिराग पासवान की पार्टी की ओर से जो सांसद है अरुण भारती, उन्होंने जीतन राम मांझी जी को लेकर एक पोस्ट किया। बात है हमारी पत्नी का, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पहले भी राजनीतिक में रही है, जिला परिषद की सदस्य रही है, चेयरमैन भी लड़ी है। और आप बोल रहे थे कि ये जो इमामगंज की सीट है वो आपके लिए जननी लायक है। यहाँ की सीट को लेकर आप ही के परिवार में काफी ज्यादा खींचातानी देखने को मिली। हमारे जितने भी लोग थे वहाँ बैठ के हम लोग बात किए, यहाँ पर भी जितने लोग आए तो उनसे बारी बारी से पूछा गया, तो एक दो को छोड़ के 90% लोगों ने नाम दिया और उस आधार पर हम लोगों ने प्रत्याशी चयन किया है। कितना मुश्किल रहा ये चुनने के लिए? हम उस तरह के परिवारवाद नहीं है कि यहाँ से थोप दिए, किसी से पूछे भी नहीं। सोशल सेक्टर का अनुभव है उनका, संस्था में साथ में काम करती थी, उनकी माँ भी विधायक है। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी जी ने एक बयान दिया था, उसके बाद से अब अरुण भारती का बयान आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी हैं। इमामगंज की जो सीट है वो हम पार्टी के खाते में आई है और यहाँ से बातचीत करें तो संतोष सुमन जी की जो पत्नी है उन्हें ये टिकट दिया गया। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी वाइफ को ये टिकट दिया गया है, तो अब विपक्ष की ओर से भी सवाल खड़े किए जाने लगे? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल करना और करना भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात है हमारी पत्नी का, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पहले भी राजनीतिक में रही है, जिला परिषद की सदस्य रही है, चेयरमैन भी लड़ी है और सामाजिक परिवार से आती है। एनजीओ माने हमारे समाज में पहला कोई अगर संस्था बनाया है वो विनोबा भावे के साथ उनके पिताजी सब काम किए हैं उस जमाने में, और सोशल सेक्टर का अनुभव है उनका, संस्था में साथ में काम करती थी, लोगों गरीबों के बीच में रही है। हमारे के यहाँ भी आकर करके राजनीति आप देखे ही होंगे कि हमारा पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है। उनकी माँ भी विधायक है और हमारे पिताजी भी मंत्री मुख्यमंत्री सब रहे हैं। तो ये राजनीतिक एक्सपोजर है, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में परोक्ष रूप से हमको मदद करती रही है, काम करते रही है। तो हम समझते हैं कि एक अनुभव का भंडार है उनके पास। और दूसरी बात है, पढ़ी लिखी महिला है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो कहीं पर कोई कमी नहीं है। सोशल एक्सपोजर भी है, पॉलिटिकल एक्सपोजर भी है, समाज के बीच उस गरीब तबके से आई है जहां उनके फादर संस्था चलाते थे और उस जमाने में भी बड़ी संस्था थी। 1983 में रजिस्टर्ड हुआ, उनके फादर जापान और इंग्लैंड की भी यात्रा किए हैं। तो हम समझते हैं कि वो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है उनका, बाहर के लोग भी आकर करके उस संस्था में काम करते हैं। तो सब मिला करके हम समझते हैं कि जो दायित्व मिला है, और ये दायित्व ऐसा भी नहीं है कि हमने अपने तरफ से उनको प्रपोज कर दिया। हमारे यहाँ पूरी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया थी और हमारा जो संसदीय दल की बैठक हुई, संसदीय दल की बैठक में मैराथन 4 घंटे की बैठक चली। एक एक लोगों पर हमारे 5-6 कैंडिडेट थे जिन पर हमारी चर्चा हो रही थी और सबसे बात करने पर, कैंडिडेट पर विचार करने पर, और एक नाम आया जो फील्ड से आया। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, ऐसी बात नहीं थी। हमारे जितने भी लोग थे वहाँ बैठ के हम लोग बात किए, यहाँ पर भी जितने लोग आए तो उनसे बारी बारी से पूछा गया, तो एक दो को छोड़ के 90% लोगों ने नाम दिया और उस आधार पर हम लोगों ने प्रत्याशी चयन किया है। और हम समझते हैं कि जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ है और माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का क्षेत्र रहा है। उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं वो विश्वास और वो विकास हम लोग के लिए एक प्रेरणादायक है और यही प्रेरणा और यही जो उनका काम किया हुआ हम लोग को जीत में परिणत करेगा। और आने वाला 13 तारीख को भारी संख्या में लोग वोट देंगे, हम लोग को आशीर्वाद देंगे और 23 तारीख को भारी अंतरों से हम विजय पाएंगे और पूरे एनडीए की 4 सीट पर हम जीत रहे हैं। संतोष सुमन जी, हम सुन रहे थे, आप बोल रहे थे कि ये जो इमामगंज की सीट है वो आपके लिए जननी लायक है। यहाँ की सीट को लेकर आप ही के परिवार में काफी ज्यादा खींचातानी देखने को मिला, लेकिन अंततः जाकर ये पता चला कि आपकी वाइफ को ये, मतलब कितना मुश्किल रहा ये चुनने के लिए? देखिए, कोई मुश्किल नहीं रहा, ना हम कैंडिडेट थे ना हमारी वाइफ कैंडिडेट थी। मीडिया का बनाया हुआ एक तरह से प्रोपेगेंडा है। फैमिली में खींचातानी नहीं हो रहा था इमामगंज को लेकर? कोई नहीं, हमारे फैमिली में ऐसा कोई नहीं था, ना ही एक कैंडिडेट थी ना हम कैंडिडेट थे। एक बात हम लोग ने रखा था, उसमें बंद लिफाफा में हम वहाँ से लोगों से मंगवाए थे, प्रखंड अध्यक्ष से, हमारे जो कार्यकर्ता, जो अग्रणी कार्यकर्ता है उस क्षेत्र से, वो बंद लिफाफा सब खोला गया सारे सामने, सब बंद लिफाफा में वो नाम 1-2 लोगों को छोड़ के सब लोग ने नाम दिया था और उसके बाद भी हम नहीं उस पर माने।
उसके बाद फिर हम एक दिन का समय लिए, उसके बाद पूरी तरह से लोगों से फोन से बात किया गया, लोग आ करके बताए, तब जा करके ये नाम आया। ऐसा ये नहीं है कि ऊपर से हमने नाम टपका दिया है। ये पूरी मैराथन मीटिंग के बाद, और हमको तो एक सीट डिसाइड करना था, और निश्चित तौर पर इमामगंज क्षेत्र हम लोग के दिल में बसता है। निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के लिए जननी है, क्योंकि इमामगंज ही ऐसा क्षेत्र है जहां हम पार्टी का अगर रजिस्ट्रेशन कहिए कि विधानसभा में हम पार्टी का नाम आया तो इमामगंज के क्षेत्र के द्वारा आया, और इमामगंज से हम लोग का असीम प्रेम है, और इमामगंज की जनता ने आशीर्वाद दिया, उनका हम ऋणी हैं, और हम चाहते हैं कि इमामगंज की सेवा कर सकें। और दूसरी बात, एक और भी बात है कि हम 25 तक मैंडेट दिया था आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को इमामगंज ने, और तो हम वो 25 को हमने मांग लिया है इमामगंज के वासियों से कि हमको 25 तक कम से कम मौका दीजिए, और जो गति विकास की चल रही है उसमें ब्रेक नहीं लगे, इसलिए हम एक उपयुक्त कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे, और उपयुक्त कैंडिडेट वहीं के लोगों के द्वारा तय किया गया, ना कि हमारे द्वारा तय किया गया। हम उस तरह के परिवारवाद नहीं है कि यहाँ से थोप दिए, किसी से पूछे भी नहीं, हम लोग पूरी तरह से पूछे हैं और इस प्रक्रिया में चलें, क्योंकि हमको अभी लंबा चलना है, तो हम सबका सम्मान और सबका विचार को लेकर के चले हैं, और वो विचार के उपरांत दीपा मांझी का नाम आया, दीपा कुमारी का, तब वो जाके कैंडिडेट हुई। एक आखिरी सवाल होगा कि चिराग पासवान की पार्टी की ओर से जो सांसद है अरुण भारती, उन्होंने जीतन राम मांझी जी को लेकर एक पोस्ट किया, और क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी जी ने एक बयान दिया था, उसके बाद से अब अरुण भारती का बयान आ रहा है। अब देखिए, अरुण भारती जी क्या बोले हैं मुझे नहीं जानकारी है। अरुण भारती जी का हम सम्मान करते हैं, और वो भी राजनीति में है, माननीय सांसद हैं, और ये सब थोड़ी बहुत मतभेद होता है किसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन ओवरऑल ऐसी कोई बात नहीं है। और हम समझते हैं कि अरुण भारती जी भी हम लोग के साथ में है, पूरा एनडीए परिवार हम सब एक हैं। माननीय चिराग पासवान जी हम लोग के क्षेत्र में भी आएंगे, प्रचार भी करेंगे, आप देखेंगे, तो इन बातों का चिराग पासवान जाएंगे क्षेत्र में? निश्चित तौर पर एनडीए में हम भी उनके क्या गए हैं, उनके चुनाव में हम खुद गए, हमारे नेता भी गए, तो क्यों नहीं आएंगे। एनडीए में है तो एनडीए एक परिवार की तरह है, परिवार में किसी कोई मुद्दों को लेकर के कहीं पर कुछ खटपट होता है तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, मायने नहीं रखना चाहिए, और कोई भी चीजों को अगर आप इंस्टिगेट करेंगे तो और उसका अति होगा। तो हम समझते हैं कि ठीक है, क्या बोले हैं वो अपनी उसकी बात है, लेकिन उस बात पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। तो 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर हमने आपको बताया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशवाणी। धन्यवाद।